अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो है एक्सरसाइज 1.6, और अगर आप आरडी शर्मा की बुक से पढ़ रहे हैं तो है चैप्टर नंबर 2, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसको आप एक्सपोनेंट कहो, पावर कहो, एक ही बात है समझने के लिए, ठीक है। पहले इसके कुछ लॉ बनाएंगे हम लोग। तो बेसिक से स्टार्ट अगर हम करें तो बच्चों मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिए लिखा 2, ओके। इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इसी के जैसे एक नंबर में कराता हूँ, यानी कि इसी नंबर में कराता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराता हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराऊंगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आंसर आएगा? 4। ये 2 इंटू 2 जो कहीं पर लिखा हुआ है, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2। ये जो मैंने लिखा, क्या लिखा? 2 की पावर 2। इस बात का मतलब ये, यहाँ पर पावर 2 लिखी है अगर, तो इसका मतलब ये चीज 2 बार मल्टीप्लाई में लिखी होगी। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। इसमें जो ये नीचे वाला नंबर है, ये हमारा बेस है। ये क्या है? बेस। और इसके पास यहां पर जो इसके ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, वो इसकी पावर या एक्सपोनेंट है। इसको आप क्या कहते हो? एक्सपोनेंट। लेकिन हम जनरली इसको पावर कहते हैं कि 2 की पावर या 2 का एक्सपोनेंट कितना है यहां पर? 2। तो जितनी पावर होगी उतनी ही बार उस चीज को मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पर लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, तो उसका हमने एक तरीका बनाया है कि ये 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर क्या? 3, जिसमें ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। समझ आती है बात आपको बड़े आसानी से, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये हमें लिखना आ गया। अब फिर से कौन बताएगा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं? बोलो, बताओ। करेक्ट। आपने कहा सर इसको 5 की पावर 4 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो ये तो ही बेसिक बात कि एक्सपोनेंट दिखता कैसा है, तो इन चीजों को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं धीरे धीरे इसके लॉ पर आते हैं हम धीरे धीरे। वो कैसे? देखो सर, कहीं पर ऐसा लिखा हो 2 इंटू 2, उसका मतलब होता है 2 की पावर 2, ओके। और ये 2 इंटू 2 का मतलब होता है 4, ठीक है सर, बात आ गई सर में। अच्छा, अब दूसरी चीज, कहीं पर सर 3 इंटू 3 लिखा हो, तो उसे आप लिख सकते हो 3 की पावर क्या? ऐसे लिख सकते हो आप उसको, 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हो। और ये 3 इंटू 3 का मतलब होता कितना है? 9, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में। अब यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली एक चीज है कि अगर मैं 4 इंटू 9 कराऊं, क्या कराऊं? 4 इंटू 9, इनका इंटू कराऊं, तो 4 इंटू 9 बताओ कितना आएगा? तो आपने कहा सर 36 आंसर आएगा, ठीक है ये बात। तो ऐसे ही अगर इनका मल्टीप्लाई कराऊं तो भी आंसर क्या आना चाहिए? 36 ही आना चाहिए, सही बात है। तो उसका हमने एक तरीका बनाया, हमने कहा 36 आंसर बड़े आसानी से ला सकते हैं। वो ये कि इनकी जो पावर है, जो इनके एक्सपोनेंट हैं, ये कैसे हैं? सेम है। एक्सपोनेंट कैसे हैं? सेम है। तो आप ऐसा करो ना, 2 इंटू 3 तो ऐसे लिख लो, इनके जो बेस हैं उनको तो ऐसे लिख लो सर, और जो इनकी पावर है उनको ऊपर लिख दो, होल पर पावर बना दो। 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो हम ऐसा करते हैं, इनकी पावर सेम है ना, तो इनकी होल पर पावर लिख सकते हैं। अब देखो 2 इंटू 3 कराओगे तो कितना आएगा? और 6 की पावर कितनी चल रही है? और 6 की पावर 2 चल रही हो, इस बात का मतलब क्या होता है? तो आंसर है, किसी नंबर की पावर 2 लिखी हुई है, इसका मतलब उसे 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। तो ऐसे 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, इसका मतलब। तो आंसर कितना आएगा बोलो? 36। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे पास पावर सेम हो, पावर कैसी हो? सेम हो, तो बेस को क्या करा देना चाहिए? मल्टीप्लाई। तो वही आंसर आता है जो हमारा डायरेक्टली नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने पर आ रहा था। तो ये तो एक रूल बन गया। क्या रूल बन गया? कि अगर कहीं पर भी
जैसे मान लो ऐसे लिखाओ एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो ये कि 2 की पावर 2 को ऐसे लिखा जाए, 5 की पावर 2 को ऐसे लिखा जाए, फिर इनका मल्टीप्लाई कराया जाए, 2 2 जा 4, 4 5 जा, फिर इंटू 5 ऐसे कराया जाए। एक तो तरीका ये हो गया, फिर इनको मल्टीप्लाई करा के बच्चा अपना आंसर निकाल लेगा, है ना। कितना बनेगा 100, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन दूसरा जो स्मार्ट बच्चा है वो लॉ को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। वो कहेगा इसका सबसे आसान तरीका ये है कि पावर कैसी है, सेम, पावर सेम है, तो एक काम करो होल पर आप पावर लगा सकते हो, यानी कि बेस को क्या लिख दो मल्टीप्लाई में, और होल पर क्या लगा दो पावर, ठीक है। अब 2 इंटू 5 कितना हो गया बोलो 10, और 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 ही तो हुआ, तो 10 इंटू 10 कराओगे तो आंसर कितना आएगा बोलो 100, ऐसे। तो ये दो तरीके में से ये वाला हमने लॉ को फॉलो किया, तो अब हमारा एक जनरल लॉ बन गया बच्चों। क्या जनरल लॉ बन गया वो मैं यहां पर लिख देता हूं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने एक लॉ बना लिया कि अगर कहीं पर ऐसे लिखाओ x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर a, पावर कैसी हो सेम, तो बेस को क्या करार देना चाहिए मल्टीप्लाई, मतलब x मल्टीप्लाई बाय y करा देना चाहिए और होल पर पावर a। ये हम कर करके देख रहे हैं और ऐसे लॉ डेवलप कर लेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो नेक्स्ट लॉ हम डेवलप करते हैं। देखिए जैसे मान लो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, कहीं पर ऐसा लिखा है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 ऐसे लिखा है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, या मैं ये इसको बोलने की जगह मैंने ऐसा बोला होता 4 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कराओ, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 8 को क्या लिख सकते हो, है ना। 2 की पावर 3 कितना होता होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा 8, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 यानी 4, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए दूं आपको, इसको छोड़ो आप इसको भूल जाओ, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए दूं तो आप क्या करोगे बताओ, यही तो तरीका है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इन सब का मल्टीप्लाई कराओ, है ना, ये कराओ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2, तो आंसर कितना आया 32 आया। लेकिन हमने सोचा ऐसा ना करके क्यों ना एक लॉ बनाकर देखें। वो दूसरी चीज हमने ये की कि यहां पर अब बेस सेम है बट क्या डिफरेंट है पावर। पहले क्या हो रहा था पावर सेम थी बट बेस कैसे थे डिफरेंट, है ना। इस बार बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, और बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का। तो हमने कहा एक काम करते हैं, बेस सेम है तो सेम वाली चीज तो ऐसे लिख लो, बेस हमारा कैसा है सेम, और पावर को अगर हम ऐड कराएं 2 और 3, 2 प्लस 3 कराएं तो क्या बनेगा ये करके देखते हैं। तो 2 और 3 ये ऐड कराया कितना आया 5, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो मतलब हुआ इसका। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 32, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर बेस सेम हो और पावर क्या कर दी जाए ऐड करा दी जाए, क्या करा दी जाए ऐड करा दी जाए, तो हमारा वही आंसर आता है। 2 की पावर 5 का आंसर वही आएगा जो हमारा डायरेक्टली इनको ओपन करके मल्टीप्लाई करा के आता, वही हमारा डायरेक्टली आंसर यहां पर आएगा, है ना। तो इसका मतलब फिर से अगर मैं आपको बोलूं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 ये करा कर दिखाओ, तो आपके पास ये दो तरीके हैं। एक तो ये कि यहां पर लिखो 5 इंटू 5 और फिर इसको क्या लिखो 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर उन सबका क्या कराओ मल्टीप्लाई। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये कि आप लॉ को यूज करो, तो आप कह सकते हो कि ये जो चीज है ये इक्वल होती होगी किसके बोलो 5 की पावर 2 प्लस 3 के। बेस कैसा है सेम, तो पावर क्या कर देंगे ऐड, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 जितना होता होगा ये वही आंसर देगा जो इनको ओपन करके हम मल्टीप्लाई कराए तब,
या मैं ये कहूँ कि 5 की पावर 2 जो होता है वो कितना होता है 25, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125। तो इनका जो मल्टीप्लाई कराकर आंसर आएगा वही आंसर इसका आएगा। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कराने की बजाय हम ये करें ना, बेस सेम है तो पावर को क्या कर लें ऐड कराकर हमारा जो इनका आंसर आएगा वो इसके आंसर के इक्वल आएगा। ये तरीका है इसको कराने का। ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये हमारा एक दूसरा रूल बन गया। दूसरा रूल क्या बन गया कि अगर बेस सेम हो दोनों जगह बेस सेम रखो बट पावर डिफरेंट हो, एक जगह ए लिखा हो एक जगह बी लिखा हो, और उनके बीच में किसका साइन हो मल्टीप्लाई का, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए बोलो, बेस ऐसे ही रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी a प्लस बी, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, थर्ड रूल बताओ क्या है। थर्ड रूल हम और बनाकर देखते हैं। देखो थर्ड रूल इस तरह से है बच्चों, जैसे मान लो आपको मैं बोलूं कि 2 की पावर 2 है ना, इसको इससे डिवाइड कराओ 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 4 को डिवाइड कराओ किससे 2 की पावर 2 से, है ना। तो क्या होगा, तो आंसर है देखो 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 को 4 बार लिख लो ऐसे, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा कर लिखो। अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर कितना बचा हमारे पास 4 आया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो 4 माइनस 2। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही तो बचेगा, तो आंसर हमने क्या लिख दिया 4 माइनस 2। अब ये 4 कौन सी वाली पावर है ये वाली, और ये 2 कौन सी वाली पावर है ये वाली। इसका मतलब ये है कि अगर 2 की पावर 4 को डिवाइड किया जा रहा हो 2 की पावर 2 से, तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, तो आंसर है पहले नंबर की पावर माइनस दूसरे नंबर की पावर। यानी कि अगर डिवाइड में हो चीजें बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस, है ना। ये जब हम करके देख रहे हैं देखो ध्यान से देखना, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 ये लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 ये लिख दिया, सॉल्व किया, सॉल्व का आंसर क्या आया 4। फिर हमने सोचा ये 4 किसके इक्वल है एक्चुअल में, तो ये जो 4 है इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 2 को हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये तो एक्चुअल में था क्या, ये था 2 की पावर 4 को डिवाइड जब किया रहा था 2 की पावर 2 से, तो ये किसके इक्वल आ रहा था बेस सेम और पावर क्या हो रही है माइनस, है ना, ऐसे हो रही है। अब मैं जैसे आपको बोलूं 5 की पावर 3 को डिवाइड कराओ किससे 5 की पावर 2 से, तो आप बताओ कैसे कराओगे, तो आंसर सर डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर क्या किसके इक्वल होती होगी, ये चीज किसके इक्वल होगी कि पावर को सब्ट्रैक्ट करा दो आप, तो 5 3 माइनस 2 आंसर कितना आएगा बोलो 5 की पावर 1, 3 माइनस 2 कराओ 5 की पावर 1 आ जाएगी। और आप करके देखो, देखो 5 की पावर 3 को 5 की पावर 2 से डिवाइड जब हम कराते तो इसको ऐसे ही तो लिखते हैं आप, 5 की पावर 3 को 5 इंटू 5 इंटू 5, और 2 को कैसे लिखते बोलो 5 इंटू 5, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाते, आंसर कितना आता। तो ये ना करना पड़े इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि बेस सेम है और डिवाइड का साइन है बीच में, तो पावर को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, आंसर ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बेस सेम हो, बेस कैसे हैं सेम, बीच में डिवाइड का साइन हो और पावर कैसी हो डिफरेंट। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए बोलो, बोलो क्या करना चाहिए सब्ट्रैक्ट a माइनस बी, पावर को हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक लॉ बन गया। ओके, ये नेसेसरी नहीं है कि b ये डिफरेंट हो a से, ऐसा जरूरी नहीं है, a और a ये सेम हो तब भी आंसर क्या होगा माइनस ही होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी ये हमने केवल समझाने के लिए मैंने ये अलग अलग लिए है, अगर ये सेम भी होगा तब भी वो क्या होगा प्लस ही होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो ये आपका बन गया थर्ड रूल। तो फिर से बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो क्या करेंगे बोलो,
बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, क्या करेंगे, पावर को ऐड करा देंगे। बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो डिवाइड के केस में क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ये बात आ गई आपको समझ में। नेक्स्ट एक और रूल बनाते हैं हम, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नेक्स्ट रूल ये है, मान लो बच्चों कहीं पर ऐसा लिखा हो 2 की पावर सपोज करो 6 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखा जाएगा बोलो, 6 टाइम लिखा जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके एक आंसर बनेगा हमारा, ठीक है ना, वो हमारा 64 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो 2 की पावर 6 है इसका आंसर 64 आया। इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 64 किसके इक्वल था, ये 2 की पावर 6 के ना, और 2 की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या 3, क्योंकि इस 3 इंटू 2 कराओगे तो आंसर कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो इस या फिर इसको ऐसे समझ लो कि यार जैसे मान लो कहीं 6 लिखा है, जैसे 2 की पावर 6 लिखा है तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3। और ये 2 इंटू जो 3 लिखा हुआ है बच्चों, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और इस होल की पावर, ऐसे लिख सकते हो। अगर आपका मन करता है आप चाहो तो ऐसे लिखो, अगर आपका मन करता है तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। बोलो क्या, 3 अंदर लिख लो और दूसरा वाला नंबर बाहर लिख दो, क्योंकि 2 इंटू 3 कराओगे तब भी आंसर 6 आएगा और 3 इंटू 2 कराओगे तब भी आंसर 6 आएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर दो किसी नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट हैं वो प्रोडक्ट में लिखे हों तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, एक तो अंदर लिख लो ब्रैकेट के और इस होल पर पावर दूसरा नंबर बना दो, और दूसरा या फिर ऐसा कर सकते हो ये वाला नंबर अंदर लिख लो और इसको होल पावर बना दो, वो दोनों एक ही बात में होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 5 की पावर 2 की पावर 2 ऐसे लिखा है, तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है बताओ। तो आंसर है कि हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, ये दोनों पावर क्या आ जाएंगी, प्रोडक्ट में आ जाएंगी, और फिर हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 5 की पावर 4 के इक्वल। और फिर 5 की पावर 4 जो भी होती होगी वो ऐसे सॉल्व करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, और जो भी है वो हमारा आंसर बन जाता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पावर इस तरह से फॉर्म में दी हो तो उन दोनों को किस में हो जाती हैं, प्रोडक्ट में आ जाती हैं, ऐड नहीं होती हैं, ध्यान रखना, ऐड करानी गलती नहीं करनी है, कैसे हो जाती हैं, प्रोडक्ट में आ जाती हैं। तो बताओ अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10 की पावर 3 की पावर 5, बताओ ये किसके इक्वल होगा, बोलो 10 की पावर क्या 8 या 15, 15, क्योंकि ये दोनों किस में आएंगे, मल्टीप्लाई में, है ना। तो 10 की पावर कितनी हो गई 15, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं, देखो आपको जैसे एक तरीका बताता हूं, इसी को मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों कहीं पर 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3 लिखी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है। अब बताओ मुझे पहले अंदर बताना 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, मतलब 2 की पावर 2 को कैसे लिखोगे, आप ऐसे तो लिखोगे, है ना, ऐसे तो लिखोगे अंदर, और बताओ ऊपर पावर कितनी चल रही है, 3 चल रही है सर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस चीज को अगर लिखना होगा तो इसको कैसे लिखोगे, तो आंसर है कि ये जो चीज मेरे हाथ के पीछे लिखी हुई है वो चीज कितनी बार लिखी जाएगी, इतनी बार, जो कुछ भी मेरे हाथ के पीछे लिखा है, मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2, तो ये कितनी बार लिखा जाएगा बोलो, 3 बार। तो ऐसे 1 2 और कितनी बार 3 बार, और कैसे प्रोडक्ट में, ऐसे तो होता है। अब इसको सॉल्व करके देखो, अभी इसको देखो, अब आप इसको क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि आप इसे क्या कह रहे हो 2 की पावर 6 कह रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 की पावर 2 की होल पावर 3 में 6 यहां पर आया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होते होंगे, मल्टीप्लाई होते होंगे। समझ आ रही बात, 2 की पावर 2 की होल पावर 3 है तो 2 की पावर 2 को तो आप ये कहते हो, ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसकी होल पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि इस चीज को कितनी बार लिखा जाए, 3 बार। ये देखो मैंने 3 बार लिखा है यहाँ पे, और इस चीज को अगर हम लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी, 2 की पावर 6 के।
तो इसका मतलब 2 की पावर 2 की होल पावर 3 2 की पावर 6 के इक्वल आता है। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने ये रूल बना लिया। हमने क्या रूल बना लिया? हमने ये रूल बनाया है कि अगर x की पावर a हो और उसकी होल पावर क्या चल रही हो, b, तो क्या होगा बताओ? तो आंसर है x की पावर में जो ये दोनों पावर हैं ये क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। x की ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये बात आई आपको समझ में? इस तरह से, ठीक। ये हमारा एक और रूल बन गया। तो फिर से अब ध्यान से देखो, बेस सेम हो तो और पावर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होती है? ऐड, ठीक। बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो क्या होती है पावर? सब्ट्रैक्ट। किसी भी नंबर की पावर की होल पावर हो तो वो दोनों पावर कहाँ आ जाती हैं? मल्टीप्लाई में। बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। ये आपके पास 4 रूल हो गए। अब इसके अलावा हम और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है 10 की पावर सपोज करो -3। 10 की पावर क्या लिखा हुआ है? -3 लिखा हुआ है। अब ये जो 10 की पावर -3 है ये किसके इक्वल होता होगा? तो आंसर है ये इक्वल होता होगा 1/10 की पावर +3 के। ये इसके इक्वल होता होगा, ठीक है। अब ये रूल बना कैसे? मैं तो फिर से, अगर ऊपर नंबर माइनस में लिखा हुआ है, पावर माइनस में है, तो अगर उसे रेसिप्रोकल कर दें, अगर 1/, करके लिखें तो वो पावर कैसी हो जाएगी? प्लस की। ये रूल बना कैसे होगा? तो इसका आंसर इस तरह से देंगे हम। जैसे मान लो बच्चों कहीं पर लिखा हो 10 की पावर 4, इसको हम डिवाइड कराएं 10 की पावर किससे? 7 से। किससे डिवाइड कराएं? ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा वाला रूल काम करेगा इनमें से? इस वाले क्वेश्चन को अगर दिया होता मैंने तो आंसर सर डिवाइड वाला। बेस कैसे हैं? सेम, और बीच में किसका साइन है? डिवाइड का। तो बताओ क्या होगा? पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कराओ। तो 10 की पावर 4 और इसमें से माइनस कराओ 7, तो आंसर कितना आएगा बोलो? -3 आएगा। ठीक है, यही तो आंसर आया, 10 की पावर -3 आंसर आया। ठीक, अब ये 10 की पावर -3 किसके इक्वल होता होगा वो हमने करके दिखाया कि देखो क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये था 10 की पावर 4 को डिवाइड कराया जा रहा है किससे? 10 की पावर 7 से। यही तो क्वेश्चन है हमारा। अब 10 की पावर 4 का मतलब तो सर ये होता है 10 × 10 × 10 × 10, 4 बार लिख लो। 7 का मतलब ये हो गया कि 10 को कितनी बार लिख लो बोलो? 7 टाइम। ठीक है, तो ये मैं यहां पर 7 टाइम लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने 7 टाइम। ठीक, अब 10 से 10, 10 से 10 ये मैंने कैंसिल करा दिए। अब देखो ध्यान से, यहां पर कितने 10 बच गए? नीचे 3 बच गए, है ना। तो इसको 10 की पावर क्या लिख सकता हूं बोलो? 3 लिख सकते हो सर आप। तो इसका मतलब ये कि 10 की पावर 4 को जब 10 की पावर 7 से डिवाइड किया जाता है तो इसका आंसर किसके इक्वल होता है? 1/10 की पावर 3 के। और हमने लॉ के हिसाब से जब किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा था? 10 की पावर -3। अब दोनों क्वेश्चन तो सेम है, तो दोनों के आंसर भी आपस में कैसे होते होंगे? इक्वल। दोनों के आंसर आपस में कैसे होते होंगे बोलो? इक्वल। तो ये इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 10 की पावर -3 किसके इक्वल होता होगा? 1/10 की पावर 3 के। 1/10 की पावर 3 के इक्वल होता होगा। तो इसको तो सर ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर माइनस में लिखी हो कोई चीज तो वो नीचे जाएगी तो कैसी हो जाएगी? प्लस की। नीचे ले आकर लिख देंगे तो प्लस की। और इसका उल्टा भी यही है। इसका उल्टा मतलब कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 10 की पावर 3, तो अगर उसे नीचे लेकर जाऊंगा तो बताओ कैसा बन जाएगा वो? 10 की पावर -3। ये बात ध्यान रखना, कैसा बन जाएगा? 10 की पावर -3 बन जाएगा। तो अगर माइनस में लिखा हो तो प्लस में, और प्लस में लिखा हो तो नीचे अगर ले जाकर लिख रहे हो तो कैसा हो जाएगा वो? माइनस में। उसका प्रूफ भी आप इसी तरह से कर सकते हो। तो पहले आप ये बताओ 10 की पावर -3 1/10 की पावर 3 के इक्वल क्यों होता है? ये समझ आ रहा है? ये हम करके कैसे देखा हमने? 10 की पावर 4 को 10 की पावर 7 से डिवाइड किया, तो हम जानते हैं बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो हमारा आंसर ये आया।
ठीक है, हमें नहीं पता कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमने करके देखा, 10 की पावर 4 को 10 की पावर 7 से ऐसे डिवाइड करा के देखा, तो जब हमने डिवाइड कराया तो नीचे 10 की पावर 3 बच गए थे। तो इसका मतलब तो ये क्वेश्चन अगर सेम है तो इनके आंसर भी सेम आने चाहिए। तो इसका मतलब 10 की पावर -3 किसके इक्वल होता होगा? 1/10 की पावर 3 के। यहीं से हमने ये लॉ बना लिया कि अगर कहीं पर x की पावर -a लिखा है तो वो किसके इक्वल होता होगा? बोलो 1/x की पावर a के। ये माइनस में नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। इस तरह से समझ आ गई बात आपको? ठीक, तो बताओ 10 की पावर -7 किसके इक्वल होता होगा? 1/10 की पावर 7। ठीक है ना? तो ये कुछ बेसिक वाले स्टार्टिंग के लिए रूल है आपके, जो आपको बच्चों अगर पता है तो आप बड़े आसानी से बड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर पाओगे। मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको इन्हीं लॉ के पर बेस्ड आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस दिखाता हूं, अच्छे वाले आर.डी. शर्मा की बुक से। ठीक है, तो वो आप समझो और आपको यही रूल से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपकी 2.1 और आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन बच्चों ये है, 3a की पावर 4 b की पावर 3 और इस होल की पावर 10 इंटू 5a की पावर 2 b की पावर 2 और इस होल की पावर 3। इस तरह से अब अगर मान लो किसी बच्चे को ये 5 रूल याद है अच्छे से, तो वो इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाएगा। ठीक है, कैसे करेगा वो समझते हैं। 3 ये तो ऐसे ही ठीक है, इसमें तो कोई रूल ही नहीं लग रहा। अब यहां पर ये जो पावर है ना, पहले तो यहां पर रूल लगेगा। देखो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट में देखो कि कौन सा रूल लगेगा। तो अब हमने इस तरह का रूल तो यहां पर पढ़ा है कि ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर अगर दिखाई दे तो क्या होता है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर है वो अंदर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ये होता है। ठीक है, अच्छा तो हम यही करते हैं। यहाँ पर ये जो पावर है ये इन पावर के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कराओ, a की पावर 4 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगी और b की पावर 3 है ना, उसके साथ भी क्या होगी? मल्टीप्लाई। दोनों के साथ होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अच्छा इंटू में बताओ क्या चल रहा है? 5। अब इस 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो सिर्फ एक से कराओगे कि दोनों से कराओगे? दोनों से कराएंगे। ठीक, तो a की पावर 2 इंटू 3 और b की पावर 2 इंटू 3 ऐसे। ठीक है, 3 अब देखो क्या करो, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करा लो, जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई नंबर में करा लो, जो एक जैसी पावर है उनको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 5 कितना? 15। अच्छा यहां पर a की पावर कितनी आई बोलो? 40। यहां पर b की पावर कितनी आई बोलो? 30। और यहां पर a की पावर कितनी आई? 6 और यहां पर b की पावर कितनी? 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 15 ऐसे ठीक है। अब ध्यान दो कौन सा रूल काम करेगा? ये वाला बेस और ये वाला बेस कैसा है? सेम है। तो अगर बेस सेम हो और इनके बीच में किसका साइन है, इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूं आपको। a की पावर 40 के पास किसको लिख लिया? a की पावर 6 को। और b की पावर 30 के पास किसको लिख लिया? b की पावर 6 को। ये दोनों एक साथ लिख लिए और ये दोनों एक साथ लिख लिए। अब आप सोचो कि क्या होगा? बेस कैसे है? सेम, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। ठीक, तो 15 a की पावर 40 प्लस 6 ऐसे होगा। ऐसे यहां पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो कितना आंसर आएगा बोलो? 15, a की पावर कितना? 46 और b की पावर कितना? 36। इस तरह से आएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहली बात फिर से, यहाँ पर जो ये पावर थी ये पहले तो हमने मल्टीप्लाई करा दी, ये रूल हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद
जो नंबर्स हैं उनका तो नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये वाली पावर थी ये सॉल्व करके लिख ली हमने, ये ठीक है। अब बेस जिनके सेम थे उनको एक साथ लिख लिया, या आप ना भी लिखो एक साथ तब भी चलेगा, है ना। आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यहाँ पर बेस सेम है तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ऐसे यहाँ पर बेस सेम है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। देखो सेकंड पार्ट इसका दिखाता हूँ क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है 2x की पावर -2 y की पावर 3 और इस होल की पावर क्या 3। ऐसा क्वेश्चन गिवन है। क्या करना होगा हम लोगों को बताओ। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर पावर लिखी हो तो और ऊपर और होल के ऊपर पावर लिखी हो तो वो जो होल के ऊपर पावर होती है वो जितनी भी पावर है उन सबसे क्या हो जाती है, बोलो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप यही करोगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो देखो अब 2 की पावर पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब 3 का मल्टीप्लाई -2 में कराओगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9। ये ठीक है। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 यानी कितना 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे तो आंसर क्या आएगा 8। और x की पावर -6 लिखी है, अगर हम इसको नीचे लिख देंगे तो कैसी हो जाएगी बोलो, +6। अगर कहीं पर कोई नंबर माइनस में लिखा है तो उसे नीचे ले जाकर लिखते हैं तो पावर कैसी हो जाती है, प्लस में। तो ये हमने प्लस में लिख दिया, और साथ में क्या चल रहा है, y की पावर 9। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से करना है। ठीक है, समझ आ गई बात कैसे करना है। फिर से यहाँ पर जो नंबर लिखा है इसकी होल पावर 3 है, तो ये जो नंबर है ये सब की पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा, 3 का मल्टीप्लाई फिर -2 में होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, इस तरह से। ठीक है, फिर इसमें आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ छोड़ दो, या आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में देना चाहते हो तो 2 की पावर करा दो तो कितना आएगा 8। ये माइनस में नहीं देना चाहते हो तो आप उसको नीचे ले जाकर लिख दो, और नहीं लिखें सर तो तब भी कोई बात नहीं, आप 8 लिखो, x की पावर -6 y की पावर 9, ये अपना आंसर दे सकते हो। वो सब इक्विवेलेंट ही हैं सब। ठीक है ना, कहीं पर भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप करोगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 2 y की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 b की पावर 3। ठीक है, इस होल की पावर हमें दे रखी है n। ठीक है, ऐसे दे रखा है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल आसान है सॉल्व करना। हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हो और उसकी होल पावर हो कुछ, तो जो पावर जो होती है वो जितनी भी पावर अंदर होंगी उन सबसे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे। x की पावर पहले यहाँ पर 2 है तो ये n इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा बोलो, x की पावर 2n। फिर इस n का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या आएगा बोलो, y की पावर 2n। फिर इस n का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो क्या आएगा बोलो, a की पावर 2n। फिर n का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो b की पावर 3n। ये तो बिल्कुल आसान है। इस तरह से आप करोगे, कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। एनसीईआरटी की बुक में तो बहुत आसान वाले दे रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, वहाँ पर तो करोगे। ये अभी इस बुक में जब हम करेंगे तो और अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये भी आपको कोई टफ नहीं लग रहे होंगे। पावर का मल्टीप्लाई तो कराना है, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद थोड़े से और अच्छे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं इसी एक्सरसाइज का ये इसमें ये जैसे माइनस में है सेकंड वाले में, तो ये y9 क्यों माइनस में गया, ये क्यों नहीं वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मत लिखो। अगर आप पूछ रहे हो क्या y की पावर 9 को अगर मैं नीचे ले जाकर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो आंसर है हाँ। अगर आप नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। मैंने कहा ये भी एक इसका आंसर है, ये भी आंसर है। आप यहाँ पर छोड़ना चाहते हो अपने आंसर को, ओके। यहाँ पर ले जाना चाहते हो, ओके। आप इसको भी नीचे ले आकर आंसर देना चाहते हो, दैट इज ओके। ठीक है,
ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के और जो पार्ट हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है इफ a इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू -2 देन फाइंड a की पावर a प्लस b की पावर b। ये आपको निकाल कर दिखाना है, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? देखो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पर क्या लिखना है हमें? 3। तो यहाँ पर a की जगह 3 लिख लो और a की जगह फिर से यहाँ पर क्या लिख लो? 3। ठीक है, b की जगह क्या लिखोगे? 2 और फिर से b आ गया तो उसकी पावर क्या? 2। ये ठीक है। अच्छा, अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 की पावर 2 का 2 इंटू 2। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आंसर आएगा? 27। और इनका मल्टीप्लाई कराओ, कितना आंसर आएगा? 4। और इन दोनों को ऐड करा दोगे तो कितना आंसर आएगा? 31। ये तो बिल्कुल आसान है। तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि अगर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू, अच्छा b की वैल्यू -2 है क्या? मैंने 2 लेकर किया है। ओके, अगर 2 होता तो इस तरह से आंसर आता। ठीक है, अब मान लो -2 है, तब क्या करेंगे? यहाँ पर -2 लिख लो, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख लो? -2। अब बताओ क्या करेंगे? देखो a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? -2, और हमें a की पावर a और b की पावर b का आंसर निकाल कर देना है। तो a की जगह क्या लिख दिया आपने? 3, है ना, और इस वाले a की जगह भी 3 लिख दिया। अब b की जगह यहाँ पर कितना लिखोगे? -2 लिखोगे और फिर से पावर में क्या लिखोगे? -2। ठीक, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 3 की पावर 3 तो अभी ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही लिखा रहना। तो प्लस, ये पावर कैसी चल रही है अभी? माइनस में। इसको हम प्लस में बनाएं तो कैसे बनाएंगे बोलो? -2 की पावर 2 1 अपॉन में ले जाकर लिख दो, तो ये कैसा बन जाएगा पावर? ये प्लस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये नंबर जो अंदर लिखा है वो तो ऐसा ही रहता है, बट जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये वाली बात का ध्यान रखना। बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसको भी चेंज कर देते हैं। नो, अगर यहां पर जो पावर में माइनस लिखा है सिर्फ वही चेंज होगा प्लस में, अंदर जो माइनस में लिखा है तो वो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 3 कितना होता है बोलो? 27 ही तो होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 कराते हैं। अच्छा, 1 इंटू -2 की पावर 2 कितना आएगा? तो देखो -2 की पावर 2, ध्यान रखना बच्चों, इस बात को मैं आपको आज सिखा देता हूं। माइनस के नंबर की पावर इवन है। कैसी है? कैसा नंबर है? इवन है, तो उसका आंसर हमेशा प्लस का आएगा। मतलब देखो -2 की पावर 2 का मतलब क्या होता होगा? -2 इंटू -2, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 जा, है ना। लेकिन यही बच्चों ध्यान रखना कि अगर मान लो -2 की पावर ऑड नंबर होती, -2 की पावर कैसा नंबर होती? ऑड, तो देखो क्या होता? -2 इंटू -2 इंटू -2, यही तो लिखते हैं आप। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, और 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता आंसर? तो अगर पावर ऑड हो और अंदर माइनस लिखा है तो आंसर माइनस में आता है, और अगर पावर कैसी हो? इवन, तो बताओ आंसर कैसा आएगा? प्लस का, प्लस का आएगा इसका आंसर। सिंपली 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कराओगे, और यहाँ पर माइनस नहीं लगाओगे, प्लस का आएगा ये आंसर। क्यों? क्योंकि -2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? यही तो मतलब हुआ। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। समझ गए? 4 बार माइनस आ गया तो मतलब प्लस बन जाएगा, 3 बार आएगा मतलब ऑड टाइम आएगा तो माइनस बन जाएगा, ये मतलब होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि -2 की पावर 4 का आंसर कैसा आएगा, क्योंकि इवन नंबर है ना तो आंसर प्लस का आएगा। सिंपली 2 की पावर 2 के बारे में सोच लो, 4 आएगा आंसर है। अब इसको आप एलसीएम लोगे और जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा। एलसीएम इसका कितना आएगा? 4, और ये कितना बनेगा? 108 प्लस 1 कितना? 109/4। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो एक बार फिर से, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है। ठीक है, और ये सॉल्व करके दिखाओ। ये सॉल्व करने का दिखाओ का मतलब हो गया कि a की जगह हर जगह क्या लिख दो? 3, और b की जगह हर जगह क्या लिख दो? माइनस।
फिर अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करो। तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया, पहले तो ये वाला लॉ यूज किया, ये माइनस वाला, कि अगर कोई पावर माइनस में हो तो नीचे ले जाकर लिख दो तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक छोटी सी चीज़ और समझी है कि अंदर माइनस लिखा हो और ऊपर इवन पावर हो तो आंसर प्लस का आता है। फिर सिंपली एलसीएम लिया, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हो बड़े आसानी से। मैं आपको एक और पार्ट करके दिखाता हूं इसी का। ए की वैल्यू आपको लेकर चलनी है 3, ठीक है, और बी की वैल्यू -2 लेकर चलनी है, और आपको a प्लस बी की होल पावर ए बी सॉल्व करके दिखानी है। समझ गए क्या करना है, ये सॉल्व करके दिखाना है। जबकि a की वैल्यू क्या लेकर चलनी है 3 और b की वैल्यू क्या लेकर चलनी है -2। तो a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू कितनी -2, ऐसे, ठीक है। और इस होल की पावर a इंटू बी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू, ये दोनों कैसे हैं मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और ये दोनों प्लस में थे। अब इसको सॉल्व करो तो 3 प्लस और माइनस माइनस, और ये 3 इंटू -2 कितना आएगा बोलो -6। 3 में से 2 माइनस किया कितना आएगा 1, और 1 की पावर क्या चल रहा है, वैसे तो 1 की पावर कुछ भी लिखाओ, माइनस प्लस कुछ भी लिखाओ, उसका आंसर 1 ही आता है बच्चों, ठीक है। लेकिन फिर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके दिखाने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 की पावर कैसी प्लस का 6, यहाँ माइनस का है ना तो नीचे जाएगा प्लस का बन जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि इसको 6 बार ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई में 6 टाइम, यही तो हुआ। अब वो तो आप जानते ही हो कि इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व होके 1/1 आंसर 1। समझ आ गई बात। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाता है पेपर में कि a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 3 पुट कर दो सब जगह और b की वैल्यू -2, फिर तो सिंपली प्लस माइनस रह जाता है, वो आप कर लोगे बड़े आसानी से, ठीक है। इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2।